हेलो दोस्तों, हम लोग कड़ी पकौड़ा बनाने वाले हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आए और ये मजेदार टेस्टी रेसिपी यम यम। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। थोड़ा सा अनियन और मिर्ची कट कर लीजिए और उससे पहले थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लीजिए। उसको पीस लीजिए ताकि उसका खुशबू अच्छा लगे। अगर आप थोड़ा पीस लेंगे जिंजर गार्लिक तो उसका टेस्ट और खुशबू जो रहेगा वो अलग ही रहेगा। बना बनाया हुआ में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेस्ट बना के रख दीजिए साइड में और कढ़ाई में तेल डाल दीजिए। उसके बाद दही ले लीजिए। दही में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का जो पिसा हुआ पीस है उसको डाल के मिक्स कर लीजिए और थोड़ा हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल के मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा बेसन में पानी डाल के मिक्स करके घोल बना के उसको भी मिक्स कर दीजिए। चलिए ऑनियन फ्राई कर लीजिए। ऑनियन और मिर्ची को फ्राई करने के बाद उस थोड़ा सा जिंजर गार्लिक में डाल दीजिए, वो अच्छा खुशबू देता है। और थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दीजिए, जबरदस्त खुशबू आएगी। ऑनियन रेड हो जाएगा तो दही को थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए ताकि वो फट ना जाए। थोड़ी देर के बाद उसमें उबाल आ जाएगी और दही थिक बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें बेसन मिलाया है। बेसन की वजह से दही का थिकनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल दीजिए और पकौड़ा पहले से जो बना हुआ है उसको डाल के आप मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर उबाल लीजिए। 5 मिनट्स चाहे उबाल लीजिए और उसके बाद आप फ्लेम बंद कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पत्ता मिक्स कर लीजिए। कड़ी पकौड़ा तैयार। चलिए एंजॉय कीजिए राइस के साथ गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।